पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के समय की बात है। एक राज्य में महिष्पति नाम के एक राजा महिष्पति नगर था, जिसमें महिजीत नामक राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण राजा काफी दुखी रहते थे। उनका मानना था कि संतान ना हो उसके लिए लोक परलोक सब दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मण का धन छीना, ना कभी किसी पशु पर कोई अत्याचार किए, किसी दूसरे के धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजन करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, तो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? दुख पा रहा हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नाम की एक नगर, जिसमें राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रही। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता को देखा, जो बड़े ही तेजस्वी लग रहे थे। परमात्मा में मन लगाए हुए निरंकार, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा और मन से वो बस भगवान को ही याद किए जा रहे थे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोएस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता नजर आ रहा रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि कैसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्पति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत जी प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि यह संकट टल जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपया करके आप हमारा कष्ट को दूर कीजिए और राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे। ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर गया। एक जलाशय पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र योग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा होगा, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए और आप ऐसा उपाय हमें बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इसे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसा ऋषि ने कहा था वैसा ही पूरी प्रजा ने किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात को जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले हर इंसान को इस व्रत को अवश्य करना ही चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से भी मनुष्य के सब पापों को नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर वह परलोक को घर को सिधारता है। राधे राधे।